हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। आज से पहले हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज को ले रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग ने ले रखा है। आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी में कंसंट्रेट होता है एक पॉइंट पे। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वह कंसंट्रेट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कंसंट्रेट ऑन ए बॉडी may be at a point. Okay, electric charge on a body may be concentrated at a point, or then it is called point charge. then it is called point charge. और यही point charge, ये जो point charge है, ये point charge है, यह डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर दी बॉडी। तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी मे बी कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट एंड देन इट इज कॉल्ड ए पॉइंट चार्ज। ओके, इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर, मतलब मान लेते हैं कि आपके पास जितने तरीके का स्ट्रक्चर है, अब बॉडी है, बॉडी का क्या स्ट्रक्चर होगा वह डिपेंड करता है उसके डायमेंशन पे। जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग तीन तरह के तीन डायमेंशन तक के बॉडी के बारे में जानते हैं। डायमेंशन 1 में जो बॉडी होता है, डायमेंशन 2 में 2 होता है और डायमेंशन 3 में होता है। डायमेंशन 1 बोलने का मीनिंग होता है, जैसा कि हम लोग अगर जानते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यह क्या है? जेड एक्सिस। ये तीन डायमेंशन है। अगर इसमें अकॉर्डिंग टू डायमेंशन मान लेते हैं कि कोई लेंथ हम लोग लेना चाहते हैं, किसी भी लेंथ के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, तो वह कोई एक डायमेंशन में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। वह कोई एक डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशन। वन डायमेंशन स्ट्रक्चर, वन डायमेंशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब क्या है? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द लेंथ तो वह कहलाता है वन डायमेंशन स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अगर कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होता हो, मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है और यह एक्स एक्सिस है, यह क्या है? एक प्लेन है, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशन स्ट्रक्चर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग बोलते हैं एरियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब क्या है? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक वन डायमेंशन स्ट्रक्चर पे होता हो, मतलब क्या है? वन डायमेंशन स्ट्रक्चर पे होता हो, उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट तीन डायमेंशन में हो, इट मीन्स कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, इस तरीका के ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उससे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के आज से पहले हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को ले रखा है। जो स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिक चार्ज का वीडियो नहीं देखा है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज बोलते हैं। और वही पॉइंट चार्ज अगर फुल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम जानते हैं कि बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इट मीन्स कि बॉडी
जिस स्ट्रक्चर का होगा उसे उस तरीके का नाम दिया जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दी कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन पे होगा तो उसके हम बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा जो होगा, जो अगर ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशन में होगा तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे ए बी सी तीन फिगर को ले रखा है। ए बी सी क्या है, तीन फिगर को ले रखा है। पहला क्या है, यह आपका पॉइंट चार्ज है। हमने बात किया है कि अगर कोई चार्ज किसी बॉडी पर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज बोलते हैं। और वैसा ही पॉइंट चार्ज कंप्लीट बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब बॉडी के शेप और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है कि वह तीन डायमेंशन का होगा, टू डायमेंशन का होगा, वन डायमेंशन। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कितने डायमेंशन को होल्ड करता है। इट मीन्स जब बॉडी वन डायमेंशन को होल्ड करेगा तो वह कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब बॉडी टू डायमेंशन को होल्ड करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब बॉडी तीनों डायमेंशन को होल्ड करेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशन में जब होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जब बॉडी टू डायमेंशन में होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑब्जेक्ट तीन डायमेंशन में होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूट डेंसिटी होगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग आते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, वह तीन तरह का होता है। एक होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन तब होगा जब ऑब्जेक्ट वन डायमेंशन में होगा, एरियल तब होगा जब ऑब्जेक्ट टू डायमेंशन में होगा, वॉल्यूमेट्रिक तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट तीन डायमेंशन में होगा। तो हम लोग ने क्या किया है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है कि चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, लोग आते हैं वन डायमेंशन स्ट्रक्चर। जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है कि पॉइंट चार्ज कंप्लीट बॉडी पे वो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का डायमेंशन क्या है, वन डायमेंशन बॉडी है, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन, उसके बारे में पढ़ना है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई चार्ज कुछ इस तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ इस तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम कंप्लीट इस पे चार्ज क्यू है और इसका लेंथ क्या है, एल है, तो पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, जब हम लोग आते हैं टू डायमेंशन पे होगा तो टू डायमेंशन भी क्या होगा, पर जब उसमें हम लोग बात किए थे पर यूनिट लेंथ की बात किए थे, इसमें हम लोग बात करेंगे पर यूनिट एरिया की बात। जैसा कुछ इस तरीका का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। पर यूनिट एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ ऐसा हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें कोई भी, ये हम मान लेते हैं, इसमें जो हमें निकालना है, क्योंकि कंप्लीट अगर चार्ज इस बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है Q और इसका एरिया है A, तो इस बॉडी एक यूनिट पे हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा Q बटा A होगा। और इस यूनिट में जो Q बाई A का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उससे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सिग्मा का जो होगा यूनिट वह क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होगा। अब हम लोग आते हैं थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर पे आते हैं।
आते हैं थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर पे आते हैं। यह थ्री डायमेंशन एक स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग हमें क्या करना है कि हम लोग भी क्या करेंगे, इसमें जो कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कुछ ऐसा हम लोग निकालेंगे, कुछ ऐसा हम लोग निकालेंगे। इस बॉडी पे क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि ये थ्री डायमेंशन बॉडी है, इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो मान लेते हैं कि कंप्लीट चार्ज क्या है, क्यू है, और इस बॉडी का वॉल्यूम भी है। ओके, तो थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर में जो पर यूनिट हमें निकालना है चार्ज डेंसिटी, वह कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये थ्री डायमेंशन बॉडी पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसका वॉल्यूम भी होगा। इसका क्या होगा, जब हम लोग पर यूनिट निकालना होगा, पर यूनिट चाहेंगे अगर कुछ ऐसा निकालना हो तो इसका निकालना होगा, तो क्या करेंगे, क्यू बटा वॉल्यूम आ जाएगा। क्या होगा इसका यूनिट, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अब हम लोग इसी तरीका से हम लोग ने क्या किया है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है। इसके लिए क्या होगा कि मुझे जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ना होगा और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनाने का हमें बनाना होगा न्यूमेरिकल, तो हमें हमें क्या करना होगा कि सभी स्ट्रक्चर का फिजिकल फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम किसी भी, जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, क्यूब क्या क्या होता है, क्यूबॉइड क्या क्या होता है, ये सब हमें नॉलेज में रहना चाहिए, तब हमारा प्रॉब्लम सोल्व होगा। अब हम आते हैं अपने थ्योरी पे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या है, when charge is distributed over a length, in such case we use quantity linear charge density, और उसका क्या होगा रिलेशन, लेमडा इजकल टू क्यू बटा एल। और लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या है, पर यूनिट में। जैसे हमने अभी क्या किया है, इसके बारे में बात किया है, क्या है, एक लेंथ है, अगर इसका लेंथ एल है और इस पे क्या है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ से लेकर एल लेंथ इसका है, तो लेमडा इजकल टू क्यू बटा एल होगा। और यह क्यू क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द लेंथ एल, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन या जो भी बॉडी है उसका हम लोग कर रहे हैं। तो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी जब निकाल रहे हैं तो क्यू इजकल लेमडा इजकल टू क्यू बटा एल, और लेमडा क्या है, वह हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वह लेमडा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग आते हैं हम लोग आएंगे अब इसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। जैसा कि हम लोग ने अभी बताया है कि इस बॉडी पे कंप्लीट चार्ज क्या होगा, कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू, लेंथ एल है, तो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग निकाला है लेमडा इजकल टू क्यू बटा एल, और इसका हो जाएगा यूनिट कूलम्ब पर मीटर। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ही बोलते हैं। मतलब क्या है, यह आपका कोई बॉडी है, यह आपका कोई बॉडी है, और इस पे क्या इस बॉडी पे कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब क्या है कि इस पे क्यू चार्ज जो है वह डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे क्या है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कुछ इस तरीक़ा से। यह क्यू चार्ज होगा, इसका एरिया क्या होगा, ए होगा, इस ऑब्जेक्ट का एरिया ए होगा। तो इस पे पर यूनिट लेंथ पे, पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और यह सिग्मा जो होगा वह सिग्मा जो है क्यू बटा एस, या सिग्मा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू बटा एरिया, और क्यू का वैल्यू होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो यह क्या है, एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। इसे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और इस सिग्मा को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हम लोग इसे बोलते हैं। और जब हम लोग आते हैं हम आते हैं अपने तीसरे केस में, वह क्या है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या है, जब चार्ज, ये हमारा दो तरह का स्ट्रक्चर है, यह हमारा दो तरह का स्ट्रक्चर है, यह क्या होगा, कुछ इस पे चार्ज इस तरीक़ा से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे चार्ज कुछ इस तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब क्या है, कंप्लीट मान लेते हैं कि इसका क्यू होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा, भी होगा। सिमिलरली यह क्या है, क्यूबॉइड है, मान लेते हैं कि इस पे आपका कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कुछ इस तरीक़ा से, कंप्लीट चार्ज क्या होगा, ये कंप्लीट चार्ज
कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इस पे क्या है, ये कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या है, Q होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, V होगा। जो भी वॉल्यूम होगा डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रक्चर, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इसे हम फिजिकल फार्मूला जानकारी हमें रहना चाहिए। जैसे इसका क्या होगा, एल एल गुना बी गुना एच, जो भी होगा हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो बस क्या होगा, Q बटा जो रो है, मतलब क्या है, जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वह क्या है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है, और उस रो का वैल्यू क्या है, Q बटा V है। और वह Q बटा V का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, कूलम बटा मीटर क्यू, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, 3 डायमेंशन बॉडी है, उसका हो जाएगा यूनिट मीटर क्यू। और Q बटा V तो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यू। तो हम लोगों ने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लोग ने क्या समझा है कि वो जो पॉइंट चार्ज होते हैं, वह पॉइंट चार्ज जब कंप्लीट बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनके जो पर यूनिट लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का कुछ नेम चेंज हो जाता है। जब आपका लेंथ होता है, 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है, जब आपका 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है तब उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ का, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब आपका ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में होता है और उसमें पर यूनिट एरिया में जो हम लोग चार्ज निकालते हैं वह कहलाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे सिग्मा से हम लोगों ने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। हम लोग ने क्या किया है, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम लोग ने क्या किया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम लोग ने क्या किया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा को हम लोग ने पढ़ा है Q बटा एल, पर यूनिट लेंथ पे होगा, उस क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर क्यू। जब आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा तो क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वह सिग्मा का वैल्यू हो जाता है Q बटा ए और Q बटा मीटर स्क्वायर, मतलब क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा जो होगा, जब वॉल्यूमेट्रिक होगा तो हम लोग उसको रो बोलते हैं, Q बटा वॉल्यूम, मतलब क्या हो जाएगा, Q बटा कूलम पर मीटर क्यू। तो हम लोग ने आज के क्लास में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है। उसमें हम लोग ने क्या किया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम लोग ने क्या किया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा। ये तीनों पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, जो कि एक अगले क्लास में हम लोग इसका न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।